हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्प्रेड ज्ञान। माय नेम इज पंकज और आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम अपने डेली लाइफ में हिंदी में तो यूज करते हैं, बट इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को यूज करने से घबरा जाते हैं क्योंकि या तो हम उन सेंटेंसेस को बोलना नहीं जानते या फिर हम उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से हिचकिचाते हैं। एनीवेज, इस वीडियो के बाद आप इन सेंटेंसेस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाएंगे और लोगों पर अपना इंप्रेशन बना पाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को अच्छे से समझने और सीखने के लिए हमें एक सिचुएशन को समझना होगा। एज्यूम कीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के पास गए हैं और वो काफी टेंशन में लग रहा है, तो आप उससे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप परेशान क्यों हो। जनरली हम बोल देते हैं व्हाट हैपेंड, या फिर हम इंग्लिश में एक और सेंटेंस यूज करते हैं व्हाई आर यू टेंस्ड। बट अब से इस सिचुएशन के लिए आप इन पुराने सेंटेंसेस की बजाय एक सेंटेंस यूज करेंगे और वो सेंटेंस है व्हाट आर यू अपसेट अबाउट। सो जब भी आपको कोई ऐसा पर्सन टेंस्ड दिखाई देता है देन वी कैन सिंपली से What are you upset about? अब आपका फ्रेंड आपको बताता है कि किसी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फिरा दिया है, तो अब आप चट से उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कह सकते हैं that someone has crushed my hopes, राइट? या फिर हम कह सकते हैं that he has crushed my hopes, कि उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फिरा दिया है। इतना बोलने के बाद अब ये बात भी हम जनरली बोल देते हैं कि मैं तो उस इंसान की नस नस से वाकिफ हूं। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलें तो कैसे? तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई नो, या फिर हम कह सकते हैं आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। और जब किसी ने इस तरीके की बातें की हों तो इतनी बातों के बाद हम जनरली कुछ और कॉमन सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे हम कह देते हैं वह बोलने से बाज नहीं आएगा। तो हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे? हम कह सकते हैं ही विल नॉट रेफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, वो बोलने से बाज नहीं आएगा। इस बात पर आपका फ्रेंड एक और सेंटेंस यूज कर सकता है और वो सेंटेंस हो सकता है मैं जानता हूं वो कितने पानी में है। अब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कुछ इस तरीके से बोलते हैं आई नो वेयर ही स्टैंड्स। तो हम इस सेंटेंस को जब भी बोलेंगे तो हमें बोलना है आई नो वेयर ही स्टैंड्स। और फिर इतनी सभी बातों के बाद बीच में आपका फ्रेंड बोलेगा कि आज उसका असली चेहरा सामने आ गया। मीन्स जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं आज उसका असली चेहरा सामने आ गया, तो हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा टुडे ही हैज कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स। हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलते हैं टुडे ही हैज कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स। अब आपका फ्रेंड बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कुछ भी हो जाए? इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कम वॉट में। मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम। तो हम पूरा सेंटेंस ऐसे यूज करते हैं कम वॉट में आई विल नॉट टॉक टू हिम। अब इन सभी बातों के बीच आपका फ्रेंड आपसे पूछता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब हम हिंदी में जनरली जानते हैं इसका मतलब होता है कि टाइम क्या हुआ है। अब जब सामने वाला पर्सन आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप भी इंग्लिश में जवाब देंगे, बट आपकी घड़ी खराब है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर एक ऐसी फ्रेज है जो उन सेंटेंसेस में या उन वर्ड्स के लिए यूज की जाती है जो खराब होते हैं, लाइक माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। बहुत बार हम अपने आसपास ये सेंटेंस सुनते रहते हैं, जैसे आपसे कई बार बहुत लोग पूछते हैं मंडे या ट्यूसडे को कौन सी तारीख है।
तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच डेट फॉल्स ऑन मंडे और ट्यूसडे। और जब आप ऐसे ही इफेक्टिव सेंटेंसेस लोगों के सामने यूज करेंगे तो उनके मुंह से आपके लिए निकल ही जाएगा, आपका जवाब नहीं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? यू हैव नो मैच। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखा है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। एंड आई सजेस्ट यू कि अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आप इन सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी अगली वीडियो में। सो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।